नमस्कार। YouTube चैनल ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाई डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक धारावाहिक कैसे बना था पाकिस्तान। प्रस्तुत है 55वीं कड़ी। नेहरू ने जिन्ना को ड्राइंग रूम से बाहर निकलने की चुनौती दी। मित्रों, यदि आप अपने बच्चों को भारत विभाजन के इतिहास की कड़वी सच्चाई से परिचित कराना चाहते हैं तो कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें तथा अपने बच्चों को इस चैनल के बारे में जानकारी दें। पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि जब लंदन में रहमत अली चौधरी का पाकिस्तान के लिए आंदोलन जोर पकड़ने लगा, तब भारत के मुस्लिम लीगी नेता लंदन गए और वहां बैरिस्ट्री करके दोनों हाथों से चांदी काट रहे मोहम्मद अली जिन्ना को पकड़कर भारत ले आए तथा उसे फिर से मुस्लिम लीग का अध्यक्ष बना दिया। इस बार मोहम्मद अली जिन्ना बड़ी तेजी से मुसलमानों के लिए अलग देश की राजनीति को आगे बढ़ाने में जुट गया। उसने भारत में एक केंद्रीय अथवा एक संघीय व्यवस्था की स्थापना को हिंदू राज्य का स्वप्न कहकर उसका विरोध करना आरंभ कर दिया। मोहम्मद अली जिन्ना ने एक भाषण में कांग्रेस को सीधी चुनौती देते हुए कहा, आज हम केवल 1/4 भारत मांग रहे हैं और 3/4 उनके लिए छोड़ देने को तैयार हैं। यदि उन्होंने अधिक जिद की तो शायद उन्हें यह भी न मिले। एक अन्य अवसर पर मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, हिंदुओं ने पिछले 1000 वर्षों से भारत पर राज्य नहीं किया है। हम उन्हें 3/4 भारत राज्य करने के लिए दे रहे हैं। हमारे 1/4 भारत पर लालच की दृष्टि न रखो। जिन्ना का यह भी कहना था कि भारत के मुसलमान कभी हिंदू राज्य स्वीकार नहीं करेंगे, जिसका परिणाम यह होगा कि देश में अव्यवस्था और अराजकता फैल जाएगी। ईस्वी 1938 में खिलाफत आंदोलन के नेता रहे शौकत अली की मृत्यु हो गई। उसकी मूर्ति का अनावरण करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, वर्तमान राजनीतिक समस्या यह है कि इंग्लैंड सारे भारत पर राज्य करने का इच्छुक है और गांधी जी इस्लामी भारत का शासक बनना चाहते हैं और हम दोनों में से किसी एक को या समान रूप से दोनों को मुसलमानों पर नियंत्रण स्थापित नहीं करने देंगे। उधर लंदन में रहमत अली चौधरी मोहम्मद अली जिन्ना को नकार रहा था तो इधर जवाहरलाल नेहरू देश में तेजी से पनप रही मुस्लिम लीग की समानांतर राजनीति पर हमले कर रहे थे। नेहरू केवल कांग्रेस को ही भारतीय राजनीति में देखना चाहते थे। जवाहरलाल नेहरू की दृष्टि में भारत की राजनीति में मुस्लिम लीग का और मोहम्मद अली जिन्ना का कोई स्थान नहीं था। ईस्वी 1937 में जब अंग्रेज सरकार ने प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव करवाए, तब जवाहरलाल नेहरू ने सार्वजनिक मंच से एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने कहा कि देश में केवल 2 ही ताकतें हैं, सरकार और कांग्रेस। कांग्रेस सरकार के खिलाफ वोट देने का मतलब है ब्रिटिश प्रभुत्व स्वीकार करने के लिए वोट देना। केवल कांग्रेस ही अंग्रेजी सरकार का मुकाबला कर सकती है। कांग्रेस के विरोधियों के हित आपस में जुड़े हुए हैं। उनकी मांगों का जनता की मांगों से कोई लेना देना नहीं है। इस भाषण के कारण मोहम्मद अली जिन्ना जवाहरलाल नेहरू से जबरदस्त नाराज हो गया और उसके बाद जिन्ना ने नेहरू को नीचा दिखाने का कोई अवसर अपने हाथ से नहीं जाने दिया। जिन्ना ने तुरंत प्रतिवाद करते हुए कहा, मैं कांग्रेस का साथ देने से इनकार करता हूं। देश में केवल अंग्रेज और कांग्रेस ही 2 पक्ष नहीं है, एक तीसरा पक्ष भी है और वह है मुसलमानों का। कुछ दिनों बाद जिन्ना ने जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस को खुली धमकी दी, आप लोग मुसलमानों को अकेला छोड़ दें। नेहरू ने जिन्ना की इस धमकी का तीखा जवाब दिया। नेहरू ने कहा, मिस्टर जिन्ना बंगाल के मुसलमान मामलों में कांग्रेस की दखलंदाजी पर ऐतराज करते हुए कहते हैं कि कांग्रेस मुसलमानों को अकेला छोड़ दे। किन मुसलमानों को? जाहिर है कि केवल उनको जो मिस्टर जिन्ना और मुस्लिम लीग के अनुयायी हैं। मुस्लिम लीग का लक्ष्य क्या है? क्या वह भारत की आजादी के लिए लड़ रही है? क्या वह साम्राज्य विरोधी है? मेरा विचार है नहीं। वह मुसलमानों के एक छोटे से गुट की नुमाइंदगी करती है जिसमें निश्चित रूप से काफी प्रतिष्ठित मुसलमान हैं। ये लोग उच्च मध्यम वर्ग के ऊंचे हलकों में सक्रिय रहते हैं और उनका
मुसलमान जनता से संपर्क नहीं है। मुसलमानों के निम्न मध्यम वर्ग से भी इस इलीट मुसलमान क्लास का संबंध कम ही है। मिस्टर जिन्ना को जान लेना चाहिए कि मुस्लिम लीग के ज्यादातर सदस्यों के मुकाबले में मैं मुसलमानों के ज्यादा संपर्क में रहता हूं। इस भाषण के 1 माह बाद प्रेस को दिए गए एक साक्षात्कार में जिन्ना ने कहा, हर बात में दखल देने वाले कांग्रेस के इस अध्यक्ष के बारे में क्या कहूं। लगता है कि वे सारी दुनिया की जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ढो रहे हैं। अपने काम से मतलब रखने के बजाय हर बात में टांग अड़ाना उनके लिए जरूरी है। नेहरू ने अपने भाषणों में बार बार जिन्ना पर प्रहार किए कि वे ड्राइंग रूम की राजनीति से बाहर निकलकर सारे दिन खेतों में काम करने वाले 1 करोड़ मुसलमानों तक पहुंचे। जवाहरलाल नेहरू के इस वक्तव्य से देश की राजनीति में अच्छा खासा भूचाल आ गया, क्योंकि नेहरू ने जाने अनजाने में मोहम्मद अली जिन्ना की राजनीतिक कमजोरी को सबके सामने उजागर कर दिया था। जिन्ना और मुस्लिम लीग के पास नेहरू के इन बयानों की कोई काठ नहीं थी। उन्हें भय हुआ कि कहीं सचमुच ही निर्धन मुस्लिम समुदाय नेहरू और कांग्रेस की बातों में न आ जाए। इस काल में मुस्लिम लीग केवल एक ही तरीके से निर्धन एवं अशिक्षित मुसलमान जनता को आंदोलित करके अपने पीछे चला सकती थी। वह तरीका था, इस्लाम खतरे में है, दीन का सवाल उठाकर ही मुस्लिम लीग अपना झंडा सबसे अलग उड़ा सकती थी। अगली कड़ी में देखिए, जिन्ना को देखकर लखनऊ के मुसलमान रोने लगे। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।